अच्छा मैम, तलाल चौधरी ने तो इस हवाले से कहा है कि अगर कोई टेक्निकल इशू है तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो रब्ता करें, तो उन्होंने कहा हमारे से रब्ता कर सकते हैं। मुझे बता दें, मैं कर लेते तलाल चौधरी से रब्ता करें। हमारे लॉयर हैं तलाल चौधरी से, हम इनको आज कह रहे हैं, फैसल साहब को हमारे एडवोकेट हैं, आप सबको मैं बता रही हूँ कि तलाल चौधरी साहब से रब्ता करेंगे। हालांकि तलाल चौधरी साहब को खुद नहीं पता कि टीवी के ऊपर मैंने देखा था कि उन्होंने कहा है कि जो क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एम्बेसडर ने हमारे जो अजीज़ हैं जिन्होंने उनसे बात की थी, एम्बेसडर ने उनको कहा था कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से मैं इजाज़त ले रहा हूँ, ठीक है। और जब मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया, जो तो हमें क्या कहने की ज़रूरत है, कोई और बात, जब मैंने ट्वीट किया तो उसका जवाब टीवी पे मैंने देखा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि ये हमारा काम नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का है और एम्बेसडर का काम है वीज़ा देना। तो जब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये कह दिया है, तो अगर तलाल चौधरी साहब से रब्ता करके, हमारे लॉयर उनसे रब्ता करेंगे, आपके सामने खड़े हैं, इनको मैं कहती हूँ उनसे रब्ता करें, उनको बता दें कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उसके उनको तो वो भी उनका ट्रैकिंग नंबर भी है उनके पास, ये उनको ट्रैकिंग नंबर दे देंगे। और तलाल चौधरी साहब आप आके बताएं कि क्या वजह है कि बच्चों को वीज़ा नहीं मिल रहा, क्या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या क्या कोई जेर ज़बर पेश रह गया है, बता दें कि क्यों नहीं मिल रहा उनको वीज़े। देखिए जी, देखिए उसके मुतालिक हमने रिक्वेस्ट की हुई है, हमें जब डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और एफआईआर की कॉपी आएगी तो हम उसमें फाइल करेंगे। और देखिए वो मज़ाक़ा खेज़ तरीन मुकदमा है, हलीमा खान साहबा का उस केस से क्या लेना देना। इनफैक्ट उस केस पे तो साफ नज़र आ रहा है कि वो केस सियासी बुनियादों पे बनाया गया है। तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ पहले भी, हलीमा खान साहबा का कसूर ये है कि इमरान खान साहब की बहन है, इमरान खान साहब की बात आके अवाम को बताती हैं, ये फॉल्ट है। इसी वजह से ये केसेस का सामना कर रही हैं, इसी वजह से ये एक अदालत से दूसरी अदालत में जाती हैं। आज ये घर बैठ जाएं, ये तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। सुलेमान और कासिम के पास नाइकॉप है, लेकिन उनके पास उसकी कार्ड नहीं है। तो जब आपका कार्ड गुम जाता है, आईडी कार्ड गुम जाता है, ये तो नहीं होता कि आप पाकिस्तान के शहरी बंद हो जाते हो ना, उनका कार्ड नहीं है। उनको अगर कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, उन्होंने कहा 5 से 6 महीने लग सकते हैं। तो उन्होंने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पे पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। तो आपका ख्याल है कि जब वो उनके बेटे हसन और हुसैन नवाज शरीफ के, वो नाइकॉप पे आते हैं या ब्रिटिश पासपोर्ट पे आते हैं, वो किसी पे भी आ सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन ये बच्चे सुलेमान और कासिम अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान हुकूमत कैसे रोक सकती है? वो कहते हैं नाइकॉप बनाने में नहीं रोक सकते, लेकिन वो आपको कहेंगे किश्ती पे भेजा या घोड़े के ऊपर भेजा है, किसी गधे गाड़ी पे भेजा है, वो कार्ड्स को 6 से 8 महीने भी लगा सकते हैं। वो इनकार नहीं करेंगे, कार्ड इशू करेंगे, लेकिन वो इस्लामाबाद बनने आए हैं, बहाने कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा तो उनको 1 घंटे में मिल सकता है। उनका आज फिर फॉलो अप करेंगे एम्बेसी से, लेकिन वो वहाँ पे बात ही करने को कोई तैयार नहीं है एम्बेसी के अंदर। लेकिन इंशाल्लाह बच्चे फिर आवाज़ उठा लेंगे, फिर अपील करेंगे कि हमें वीज़ा दिलवा दो। फिर किसको कहेंगे? जिनको हमारे लोग मानते हैं। देखिए, किसी ने पूछा जी आप अमेरिका जाके, भाई आपकी पूरी हुकूमत जाके अमेरिका बैठ जाए, आपके लीडर्स जाके अमेरिका बैठ जाएं, आपके लीडर्स जाके लंदन से कह रहे हैं जी हम वहाँ से उनसे सिफारिश लेकर आनी है, तो क्या कासिम और सुलेमान उन्हीं लोगों को ही कहेंगे ना जिनकी ये लोग मानते हैं? अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि सलमान अकबर राजा और महमूद खान अतरगरी आपके पास पहुँचे चक्री इंटेलिजेंस, दीगर MNAs नहीं पहुँचे, तो कल बशीर खान MNA PTI डीर से उनका तल्लुक है, कल आए हुए थे अडयाला। उन्होंने कहा कि हमें महमूद खान अचकजई और सलमान राजा ने ये कहकर पार्लियामेंट बुलाया कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाएं, उसके बाद हम अडयाला चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो निकले तो उसके 5 मिनट बाद जो है हमें वहाँ बंद कर दिया गया। तो उनका कहना यह है कि सलमान अकबर राजा और महमूद खान अचकजई की वजह से हमें पार्लियामेंट हाउस में बंद किया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया सलमान सफदर और सलमान राजा ने कल जब बात की थी, उन्होंने कहा सलमान अकबर राजा को उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो किस हवाले से अप्रिशिएट किया?
क्योंकि वो भी बाहर निकला है, बाकी भी बाहर निकल आते हैं। नहीं तो वो कहते हैं उन्होंने हमें बुलाया और हमें इनकी वजह से बंद किया गया। ये अगर हमें ना बुलाते तो हम सीधा अडयाला आते। वो जो देखें, हमें तो वो पता है जो हमें आके जो बाकी MNA जो उनके साथ अकेले सलमान अकरम राजा और अचकजई साहब नहीं थे, हमारे थोड़े से MNAs भी उनके साथ थे। शानदाना को हमने देखा और भी कोई था, 8 लोग, 8 MNA वो MNA से जिन पे इल्जाम लगता है कि ये कंप्रोमाइज्ड हैं। अच्छा मेरी बात सुने, वो MNAs भी उनके साथ निकल कर आए थे, तो बाकी भी आ जाते। मुझे तो नहीं समझ आई। खैर ये इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान में 5 तारीख को लोग जो जिनका ख्याल था खौफ की जंजीरों के अंदर फंसे हुए हैं, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए ये सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी वो जज्बा रखते हैं और एहसास रखते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद होना चाहिए। और कोई कानून तोड़े बगैर, कभी कानून नहीं तोड़ा, मैंने नहीं देखा कि कोई कानून तोड़ता हो। हम भी जाकर बैठते हैं अडयाला के बाहर, कोई कानून नहीं तोड़ता। हम सड़क पे बैठते हैं कि नया कानून बना दें, बल्कि जो अदारे हैं वो कानून पे नहीं चलते। आपने देखा चक्री पे, आप भी मौजूद थे, क्या हुआ था? हम चक्री पे सड़क के ऊपर बैठे थे 1-1.5 बजे से, मैं और मेरी बहनें और मेरी बहन की नवासी और बेटी, हम सारे 1.5 घंटे से हमारी फैमिली वहाँ पे चक्री पे बैठी थी। उन्होंने कहा आप इंतज़ार करें, हम आपको बताते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं। उसके बाद थोड़े से लोग आना शुरू हो गए, हम जाके सड़क पे साइड पे हम बैठ गए। फिर वो पुलिस ने आके कहा कोई 10 बजे के करीब कि आप यहाँ से उठे, यहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं। ASP ने भी आके हमें कहा, हमने उनको कहा हमने कभी कानून नहीं तोड़ा। अगर हमने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो सामने वो बसों का वो होटल है, हम उधर जाकर बैठ जाते हैं। तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका मतलब हम कानून नहीं तोड़ेंगे। हम वहाँ चले गए सारे। हम जैसे ही वहाँ गए तो उन्होंने उस रेस्टोरेंट की बत्तियाँ बंद कर दी। और आप गवाह हैं क्योंकि आप में से काफ़ी लोग उधर थे। आपके पीछे भी पुलिस ने एक किस्म का लाठीचार्ज किया। उन्होंने आपको वहाँ से भगाया कि नहीं? आप सब गवाह हैं, तो आप क्यों नहीं बात करते कि क्या हुआ था? आपको भगाया सबको। फिर हमने अंधेरे में, ख़तरनाक था, साथ वो कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े, साथ इतना अंधेरा कर दिया वहाँ पे कि कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी। और दहशतगर्दी तब हो सकती थी। हमने बत्तियाँ जलवाई। हमने कहा जितने यहाँ लोग खड़े हैं इनको खाना दे दो, ताकि ये ना पुलिस कह सके कि ये क्यों यहाँ खड़े हैं। और उस खाने को इन्होंने तमाशा बना दिया। शर्म आनी चाहिए इनको। पहले लाठीचार्ज करते हैं, फिर पुलिस वाले खड़े होकर तस्वीरें खींचते हैं। ठीक है, पुलिस वालों ने तस्वीरें खींची ना, बताने के लिए कि जी देखें ये सारी दावत कर रहे हैं। क्या हम क्या भूखे बैठते? सारे जो लोग बेचारे इस दोपहर से वहाँ हमारे साथ खड़े थे, अगर खाना खाना भी जुर्म बन गया इनके लिए। और वो भी वो हम बस के होटल पे बैठे हुए थे, और इसलिए क्योंकि पुलिस इनको लाठीचार्ज कर रही थी। और आप लोगों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था, और आप लोगों भी सुबह से भूखे थे, और आप लोगों ने भी बैठ के खाना खाया था। ये भी बता दें। आप ये रिपोर्ट किया करें सही कि आप भूखे थे दिन से। अगर आपको खाना, हम सबने मिलके कहा सबको खाना खिलाओ। हमारे ड्राइवर भी थे, बेचारे गरीब भी खड़े थे, सब भूखे खड़े थे सुबह दोपहर से। क्या इतना बड़ा रोज़ा रखने के बाद नहीं खा सकते थे? ये जुर्म बना दिया। तो इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि हमेशा जब अगर रिपोर्ट को करना, हम तो सीधी बात करने वाले लोग हैं, इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे और नहीं करने की जरूरत समझते हैं। शुक्रिया मैडम। ये बताएं कि फैसल साहब कब तक गिरफ्तार करेंगे? मैं फैसल साहब को कहूँगी अभी फ़ोन कर दें उनको निकल। हाँ, मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह हासिल करता हूँ इसे, और जिस तरह आपने इंस्ट्रक्शन दिए उनको एक लेटर भेजें कि आपने जो मीडिया वालों ने पूछा था, उन्होंने कहा आपसे कांटेक्ट करें, ये बच्चों के ट्रैकिंग नंबर्स हैं, आप बताएं कि इनको वीज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा। ये मैडम ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ खान